नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो 76 मिनट का भाषण दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसे एक कान से सुनकर आप दूसरे कान से निकाल सकते हैं, बेमतलब की हैं। झूठ मूठ के आंकड़े दिए, झूठ मूठ के सपने दिखाए और झूठ मूठ के जाल बुना, जिसमें वो चाहते होंगे कि आम आदमी फंस जाएगा कि सरकार बहुत काम कर रही है और बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे उसमें क्रिटिकल बात उन्होंने कही, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और चुभने वाली बात और परेशान करने वाली बात कही, वो नक्सलवाद के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि देश से तो नक्सलवाद हमने ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने की प्रक्रिया तो सालों से चल रही है। इसके पहले यूपीए सरकार ने भी कई ऑपरेशन चलाए थे। तो ऐसा नहीं कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनके तथाकथित लौह पुरुष गृह मंत्री को जाता है। ये इनके कार्यकाल में काफ़ी हद तक कमी आई, ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि जिस तरह से उन्होंने दिमागी नक्सली की बात की। उन्होंने कहा कि एक हथियारी नक्सली और दूसरे दिमागी नक्सली। अब हथियारी नक्सली तो उन्होंने निपटा दिए हैं। अब ये दिमागी नक्सली वो किसको कह रहे हैं, किनको टारगेट कर रहे हैं? और ये जो सीधा टारगेट दिख रहा है वो वही है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ नाटक तमाशे को की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनरेशन को, जेन जी को अपना दुश्मन मान लिया है, नया शत्रु ढूंढ लिया है? ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में इस बार कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। एक बार भी उन्होंने कोई एक सांप्रदायिक मुद्दा अपने भाषण में नहीं उठाया, जो कि उनके लिए, उनके चरित्र को देखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए, उनकी राजनीति को देखते हुए अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। मैं कहूँगा ऐसा तो असंभव लगता था कि प्रधानमंत्री भाषण दें और हिंदू मुसलमान की राजनीति न करें। इसी तरह से उन्होंने भारत पाकिस्तान को भी छोड़ दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी बात नहीं की, क्योंकि वो भी एक पोलराइजेशन का एक ज़रिया होता है, यूसीसी होता है, कई डिलिमिटेशन का मामला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको उन्होंने स्किप कर दिया और सीधे टारगेटेड हमला किया दिमागी नक्सलियों पर। दिमागी नक्सली, आप इसको यूँ समझ लें कि सरकार जिन्हें अभी तक अर्बन नक्सली कह रही थी, अब उसका उसने विस्तार कर दिया है। अर्बन नक्सली में आमतौर पर वो ऐसे बुद्धिजीवियों को मानती थी जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, जो सरकार के तौर तरीक़ों की आलोचना करते थे, सरकार की विचारधारा की आलोचना करते थे, जो फांसीवाद का विरोध करते थे, जो कम्युनलिज्म सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते थे, जो बात करते थे गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, उन सब को सरकार ने अर्बन नक्सली के ब्रैकेट में रख रखा था। लेकिन अब उसका विस्तार करती नज़र आ रही है वो जेन जी के आंदोलन के बाद से। ऐसा लगता है कि अब ये जितने भी आंदोलनकारी सड़कों पर उतरेंगे, जेन जी के भले ही क्यों ना हो, और क्या पता जेन अल्फ़ा तक सरकार चली जाए, उन सब को अपनी इस परिभाषा के तहत ले ले, दिमागी नक्सली। और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री ने उधर लाल किले से बोला और इधर उनके तमाम मंत्री सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सली, हथियारी नक्सली करने लगे, और ये पूरा माहौल सोशल मीडिया पर बना दिया। और यही अब वो समाज में करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करेंगे, और जो आरएसएस के तमाम संगठन हैं वो जगह जगह जाकर हथियारी नक्सली और दिमागी नक्सली की बातें करेंगे और पूरा एक विभाजन समाज में पैदा करेंगे। उनके हिसाब से मुसलमानों को उनकी औकात, उनकी जगह दिखा दी गई है, वो कहीं से भी अब हिम्मत नहीं करेंगे उसका विरोध करने की। तो एक शत्रु जो जिनको वो मानते हैं, उनको उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। अब गोलवलकर जिन्हें दूसरा तीसरा शत्रु मानते थे, 3 शत्रु गोलवलकर ने चुन के रखे हुए थे। एक पहला तो मुसलमान, दूसरे ईसाई और तीसरे कम्युनिस्ट।
तो कम्युनिस्ट तो अब इस देश में नाम के लिए ही रह गए हैं, गिनती के रह गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत वीक हो गई हैं, जितने भी वामपंथी संगठन हैं उनकी हालत पस्त है। तो अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, उसमें जो उदारवादी लोग हैं, लिबरल लोग हैं, उनको भी जोड़ दिया गया है। सरकार की आलोचना करने वाले संगठन हैं, लोग हैं, उनको जोड़ दिया गया है। और ये जो जेन ज़ी, जो किसी संगठन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसमें शामिल कर लिया गया। तो एक नया बड़ा शत्रु खोज लिया गया है और इस शत्रु पर अब हमले शुरू किए जाएंगे संघ परिवार की तरफ से। तो भले ही मोहन भागवत वो कह रहे हैं कि मैं जेन ज़ी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूँ, अपने ही लोग हैं, लेकिन ये बहुत ही दोहरी जुबान के लोग हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मुंह सच बोल रहा है और कौन सा मुंह झूठ बोल रहा है। अगर आपको इसकी समझ आ गई या आपने फ़र्क समझ लिया तो इस पूरी राजनीति को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। यहाँ भी इस पूरे ये जो सियासी चाल चली है प्रधानमंत्री ने लाल किले से, उसको डिकोड करके समझने की ज़रूरत है। कि ध्यान रखिए, उन्होंने केवल हथियारी नक्सली और दिमागी नक्सली नहीं कहा, उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और इससे सिविल डिफेंस के जरिए निपटा जाएगा। सिविल डिफेंस मतलब गौरक्षा दल या लव जिहाद वाले संगठन या बजरंग दल, ये इन संगठनों का इस्तेमाल जेन ज़ी के खिलाफ कर सकते हैं। सीधे सीधे बेशक पुलिस ना उतारें, पुलिस उनके सहयोग के लिए होगी, जो सुरक्षा बल होंगे वो उनके हेल्प के लिए होंगे, लेकिन टारगेट करेंगे ये जो इनके तथाकथित संगठन हैं, उनको सिविल डिफेंस के नाम पर इन पर हमले करेंगे, उनको वहाँ पर उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो एक बड़ा खतरनाक दौर शुरू हो सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेन ज़ी अब जाग चुका है और वो जो जागरूकता है वो नीचे तक पहुंच गई है। और दूसरी तरफ विपक्ष भी उसी तत्परता के साथ खड़ा है, उसी साहस के साथ खड़ा है और लगातार एक्सपोज कर रहा है सरकार को। तो ये एक दूसरा गठबंधन भी बन रहा है जेन ज़ी और अपोजिशन का, जो कि मामूली बात नहीं होगी इसको दबाने में। हाँ, अब अगर मोदी जी इमरजेंसी ही लागू करने पर आमादा हो जाए या एक डिक्टेटरशिप ही लॉन्च कर दें और पूरी फुल फ्लेजेड क्रैकडाउन शुरू कर दें, देश भर में गिरफ्तारियाँ, उत्पीड़न, लाठीचार्ज, पैलेट गन, ये सब चलने लगे तो बात दूसरी है। लेकिन आज की तारीख में बेशक मोदी जी को यही एक रास्ता सूझ रहा हो जेन ज़ी से निपटने का, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जेन ज़ी को कुचलेंगे वो अपने ताकत के बल पर, तो ये दांव बहुत उल्टा भी पड़ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब देश का माहौल बदल चुका है। आज से 5-7 साल पहले अगर वो इस तरह का काम करते तो शायद उन्हें कामयाबी मिल जाती, क्योंकि उस समय देश का मानस कुछ दूसरे तरह का था। अब देश का मानस बदल चुका है, वो निराश हो चुका है मोदी सरकार से, उसके कामकाज से, उसके अहंकार से, उसके रंग ढंग से। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनका मोह भंग हो गया है। अब वो उनकी नज़रों में उस तरह से बड़े विशाल दिग्गज नेता नहीं रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी जो किरकिरी हुई है, फजीयत हुई है, हो रही लगातार, वो भी वो देख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि मोदी जी ने एक नया शत्रु संघ परिवार को दे दिया है, उससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए, और वो शत्रु इसी हिंदू समाज का है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये कोई विधर्मी नहीं है, ये हिंदू समाज के ही लोग हैं जिनको बांटा जाएगा और उनमें से एक हिस्से को प्रताड़ित किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, दबाया कुचला जाएगा। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से। इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपने आप को तैयार करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।